रोहित शर्मा विराट कोहली को कैटेगरी बी में डाला गया है। बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है और उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए प्लस कैटेगरी में है शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा वैसे 2 फॉर्मेट खेलते हैं ना। हाँ, उसके बाद आ जाते हैं कैटेगरी बी में विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या भी 2 फॉर्मेट खेलते हैं ना। अब जब हार्दिक पांड्या यहाँ 2 फॉर्मेट खेलते हैं तो मेरा यहाँ से सवाल है कि हार्दिक पांड्या क्यों नहीं, मतलब 2 फॉर्मेट खेलने वाला कैटेगरी में ए में है लेकिन हार्दिक पांड्या नहीं है। चलिए वो सब छोड़िए, अक्षर पटेल तो आपका तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है ना। जब अक्षर पटेल आपके तीनों फॉर्मेट का प्लेयर और T20 में तो वाइस कैप्टन भी है और ओडीआई में तो आपके महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी हैं। टेस्ट में तो भाई क्या कहने, अवेलेबल तो रहते ही हैं। हाँ, हालांकि सारे मैचेस नहीं खेल पाते लेकिन अवेलेबल तो रहते हैं भाई। अब जब सारे ये सब अवेलेबल हैं और अक्षर पटेल तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है तो इसको आप कैटेगरी सी में कैसे डाल दिए? बीसीसीआई का ये प्लान मेरी समझ में नहीं आया कि जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है आपने उसको कैटेगरी सी में डाला है, बी में भी नहीं डाला, कैटेगरी सी में डाला है। जो 2 फॉर्मेट खेल रहा है आप उसको ए प्लस में रखें, बी प्लस में रखें, लेकिन जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है जो हमेशा अवेलेबल रहता है उसको आप कैटेगरी सी में डालें। ये तो जाती हो गई नहीं यार, ये तो बहुत बड़ी जाती हो गई। और एक सेकेंड, ईशान किशन का कमबैक कराए ना आप। ईशान किशन का जब आप कमबैक करा चुके हैं तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं भाई? जब आपका वो T20 का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है, आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए उसका सिलेक्शन किया। हाँ, एक बात मान लेता कि अगर यदि यहाँ पे उसका सिलेक्शन नहीं होता तो मैं मान सकता था कि चलो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो टीम इंडिया से बाहर है तो समझ में आता है। लेकिन जब आपका वो ओपनर बन चुका है तो आखिरकार आपने उसके साथ इतनी जाति क्यों कर दी? ये तो गलत बात है ना, बहुत बड़ा गलत हुआ है। अब यहां से मेरा एक सवाल है, रोहित शर्मा, विराट कोहली को तो आप कम से कम आपको डिमोशन तो नहीं करना चाहिए था ना, जब आपका वनडे का महत्वपूर्ण खिलाड़ी ये है। ठीक है, जब आपने 2 फॉर्मेट खेलने वाले को ए प्लस में रखा है और 3 फॉर्मेट खेलने वाले को सी में रखा है तो यहां से तो एक ही सवाल भी आता है कि भाई बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है बीसीसीआई में। इतना बड़ा फ्रॉड नहीं करना चाहिए था यार किसी को भी, और किसी की भी मासूमियत का इतना तो फायदा मत उठाओ। ऑल फॉर्मेट प्लेयर को आपने कैटेगरी सी में डाला और 2 फॉर्मेट प्लेयर को आपने ए प्लस में डाल रखा, ये तो जाती हो गई, बहुत बड़ी जाती हुई। बीसीसीआई से मेरा एक ही सवाल है, ईशान किशन अगर यदि आपका महत्वपूर्ण खिलाड़ी है तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला? और अगर अक्षर पटेल आपका तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी है तो आपने उसको कैटेगरी सी में क्यों डाला? और विराट कोहली, रोहित शर्मा अगर आपके एक फॉर्मेट का प्लेयर है तो आप उसको बी में क्यों रखे? सी में डाल सकते थे। 1 फॉर्मेट खेल रहा है ना भाई, जब 1 फॉर्मेट खेल रहा है तो और ज्यादा डिमोशन में डाल देते। क्यों, क्या डर तो नहीं लग रहा था कि कैटेगरी में सी में डाल देंगे तो भाई क्या आवाज उठेगी, क्रिटिसाइज होगी? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी आप बताइए थोड़ा सा।